हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VR स्टडी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर को देखेंगे और पूरे बेसिक के साथ देखेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, और इसमें क्या होता है, बच्चे सब घबरा जाते हैं त्रिकोणमिति के नाम सुनकर ही, और बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। और देखिए, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, उसको एकदम बारीकी से देखिएगा। पक्का है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, त्रि मतलब आपका होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। तीन कोण मापना, तीन कोण को मापना अर्थात तीन कोण की माप अर्थात त्रिभुज की माप। ठीक दोस्तों, और यह है ना राइट एंगल ट्राइंगल पर ही कार्य करता है। यह तो यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर काम करता है। और देखिए, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि फंक्शन 6 होते हैं, और उसको जानना होगा आपको। और परिभाषा इसका देख लीजिए, क्या हो जाएगा। त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज में तीन भुजाओं तथा तीन कोणों के मापने के अध्ययन को ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, चलिए अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज है, ठीक दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, ये ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए। देखिए, अगर एक कोण, इसमें कोई एक कोण ना 90 डिग्री का हो ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण, 90 डिग्री यानी कि समकोण। यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, और देखिए, इसका नाम है थीटा। क्या नाम है, थीटा। और एंगल के जगह पे यहाँ ना कुछ भी दे सकता है। अगर यहाँ से अगर हम चलते हैं ना, ई हो जाता है आपका सामने वाला, थीटा का सामने वाला, तो क्या कहेंगे हम, थीटा के सामने वाला को कहेंगे हम पी, यानी कि परपेंडिकुलर, और हिंदी में लंब, और सूचित करते हैं पी से। अब देखिए, सबसे है ना जो 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे, एच। हाइपोटेनियस होता है, और इसका हिंदी होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। अब जो नीचे में जो बच गया ना, इसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस, यानी कि आधार। इसे बी से सूचित करते हैं, आधार हो गया, आधार। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए और एक ठो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समझिए एकदम अच्छा से। राइट एंगल ट्रायंगल को बना लिए हम, ठीक। तो मान लीजिए ए बी सी मान लिए। अब देखिए, यहाँ पे थीटा यहाँ पे लिए थे ना, इधर से चले थे तो इधर ई वाला पी हुआ था। अगर अगर थीटा हम यहाँ मान लिए, तो पी हो जाएगा ई, इसके सामने वाला पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। और देखिए, यहाँ समकोण है, समकोण के सामने यानी कि एच, एच यानी कि कर्ण, और पी यानी कि लंब। अब देखिए,
यहाँ बच गया नहीं, जो बचा उसको बी यानी कि आधार, बेस, आधार। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूले, और उसको याद करने का एक ट्रिक होता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। अगर आप देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, अब देखिए हिंदुस्तान हरा भरा। या तो एक ट्रिक आपका ये हो गया, इससे आपका सभी फॉर्मूला हो जाएगा। या तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा, तो दूसरा क्या है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो देखिए इससे भी आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला को। अब देखिए इसको, इसका होता है छह फलन, और फलन के बारे में पहले जान लेते हैं। TF यानी कि त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छह होते हैं, छह होते हैं, होते हैं। पहला होता है आपका, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन, और फुल नाम नेम होता है SINE। अब देखिए दूसरा होता है कॉस, इसको क्या लिखते हैं, कोसाइन, COSINE। अब तीसरा होता है टेन, टेन, इसको क्या लिखते हैं, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। चौथा होता है कोसेक, कोसेंट, CANT। अब हो गया, पांचवा हो जाता है सेक, सेकेंड, SECANT। और छठा है आपका कोर्जेंट, COTANGENT। अब देखिए आपका यही है छह त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए पढ़े ना अभी, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोल। तो देखिए P बटा में H है, पहले में इन दोनों को ले लीजिए, P बटा में H। तो देखिए साइन हो गया, साइन ना, क्या पढ़ेंगे, साइन, तो साइन लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन। और यहाँ एंगल A मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, मैं यहाँ पे थीटा ही बताया था तो थीटे लेते हैं, थीटा ले लिए। साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, पहले वाला P बटा में H, P बटा में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और देखिए अब इस पे क्या हो जाएगा, L बटा में L, यानी कि क्या होगा, लंब, K यानी कि कर्ण, और A यानी कि आधार, A यानी कि आधार। यहाँ पे P परपेंडिकुलर, B बेस, और P परपेंडिकुलर, फिर H हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ L बटा में कर्ण, सॉरी L बटा में K, L बटा में K, यानी कि लंब बटा में कर्ण। ठीक दोस्तों, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है आपका कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका, B बटा में H, दूसरा वाला यहाँ लिख लीजिए, B अपॉन H बराबर, अब इसमें क्या है, A बटा में K, यानी A मतलब आधार है ना, A बटा में
के आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो गया। अब देखिए तीसरा था टेन, ठीक था। तो टेन मतलब क्या हो जाएगा, P बटा में B या L बटा में A, P बटा में B यानी कि L बटा में A या L मतलब लंब और बटा में A मतलब आधार, आधार। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, 3 लिख लिए ना। अब क्या होगा, इसका विपरीत होता है, साइन का होता है सबसे लास्ट वाला, यानी कि साइन का, देखिए साइन का उल्टा कोसेक। अब देखिए कोसेक का कोस का उल्टा सेक हो गया और टेन का उल्टा कॉट हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक हो गया। अब देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, P बटा H है तो H बटा में P कर दीजिए। अब देखिए सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा है सेक, कॉस का सेक होता है तो पांचवा हो जाएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, देखिए कोस थीटा बराबर हम क्या पढ़े, B बटा में H, इसका उल्टा कर दीजिए H बटा में B। अब देखिए दोस्तों अब हो गया 10 है, 10 का क्या होता है P बटा में B, तो इसका विपरीत कीजिए, इसका उल्टा P बटा B का क्या हो जाएगा 10 बराबर 10 थीटा बराबर, तो क्या जानते थे P बटा B और इसको उलट दीजिए, कॉट निकल जाएगा, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा B बटा P हो जाएगा, P बटा B का उल्टा B बटा P हो गया, आपका कॉट का निकल गया, छठा नंबर ये हो गया, कॉट आपका यहाँ निकल गया। तो देखिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं ट्रिक भी बता दिया हूँ। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे।